इससे एक मसला और भी उलमा ने निकाला है कि बीवी का रहन सहन, बीवी के अखराजात, बीवी की ज़रूरियात उसके शौहर के ज़िम्मे हैं, इसलिए आदम को ठहरने का हुक्म दिया, बीवी को उसके ज़िम्मन में रखा है, उसको अलहदा कोई मकान नहीं दिया गया। तो कानून भी यही है कि जब आप इस दवाजी ज़िंदगी से मुंसलिक हों, जहाँ आप हों आपकी बीवी आपके पास होनी चाहिए। बाज़ घरों में ऐसा होता है, भाई मैं तो फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, तो मेरे भाई के साथ गुजारा कर, तो मेरे माँ बाप के साथ ठहर। औरत को हक़ है कि वो अपने शौहर से अपनी अलहदा रिहाइश का, खाने का, और उसके अगर वो अपने साथ रखता है तो सबसे बेहतर, वरना उसकी इन ज़रूरतों को वो पूरा करे। इस आयत के तहत उलमा ने मसला निकाला है। वकुला मिनहा रगदन, और जन्नत में जो नेमतें हैं जी भर के खाओ, है सुशे तुमा, जहाँ से जी चाहता है खाओ पियो। वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना, फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। अब जब ये सारा वाक़या हो गया तो अब आदम की अज़मत को अल्लाह ने फ़रिश्तों के सामने ज़ाहिर किया और फरमाया फ़रिश्तों को कि सजदा करो। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा, जब हमने आदम अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों को कहा कि सजदा करो आदम को, तो फसजदू ताबील हुक्म, सब फ़रिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इबलीस, ये इसका वो नाम है जिस नाम की वजह से इबलीस का माने रहमत बारी से दूर, चूँकि यहाँ से अल्लाह की रहमत से मुनकर। इसका एक नाम अज़ाज़ील भी किताबों में लिखा हुआ है कि ये भी शैतान के नामों में से एक नाम है जो, और ये नाम इसका फ़रिश्तों की लिस्ट में जाकर हुआ था, जैसे जिब्राईल, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील, ऐसे उसका नाम अज़ाज़ील बन गया था। लेकिन ये था जिन्नात में से, इंसानों में से नहीं था। इबादत करते करते वहाँ पहुँचा था। तो अल्लाह ने जब कहा सजदा करो तो सब ने सजदा किया, फसजदू इल्ला इबलीस, मगर शैतान अबा, इनकार किया, वस्तकबरा, और तकब्बुर किया। दो काम, और ये दोनों कुफ्र के हैं। अल्लाह के सामने तकब्बुर भी कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह कहते हैं अल किबरिया और रिदाई, तो बढ़ाई मेरी चादर है, जो मेरे सामने बड़ा बनना चाहता है वो मेरी चादर पे हाथ डालना चाहता है। दूसरी बात यह है कि अबा, खुदा के हुक्म का इनकार किया। अल्लाह कहते वकान मिनल काफिरीन, और फिर ये काफिरों में से हो गया। तो सवाल ये होगा कि क्या ज़मीन पर पहले कोई काफिर थे? तो जवाब है कि थे, और वो जिन्नात थे जो खुदा के अहकामात का इनकार करते थे। ये इबादत करते करते फ़रिश्तों में पहुंचा था, लेकिन अब इस इनकार की वजह से ये भी उन काफिरों में शुमार हो गया। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि जिस वक्त इन फ़रिश्तों ने सजदा कर लिया, आदम मसजूद मलाइक बन गए, फ़रिश्तों ने उनको सजदा किया, इस एहतराम के तकाज़े पूरे हुए। और उसके बाद अल्लाह ने अब आदम को और जनाब आदम की अहलिया सैयदा हव्वा को जन्नत में ठहरने का हुक्म दिया। वक़ुलना या आदम, हमने कहा ए आदम उस्कुन, ठहर तू, अंता तू, वज़ौजुकल जन्ना, और तेरी बीवी भी जन्नत में। इससे एक मसला और भी उलमा ने निकाला है कि बीवी का रहन सहन, बीवी के अखराजात, बीवी की ज़रूरियात उसके शौहर के ज़िम्मे हैं, इसलिए आदम को ठहरने का हुक्म दिया, बीवी को उसके ज़िम्मन में रखा है, उसको अलहदा कोई मकान नहीं दिया गया। तो कानून भी यही है कि जब आप इस दवाजी ज़िंदगी से मुंसलिक हों, जहाँ आप हों आपकी बीवी आपके पास होनी चाहिए। बाज़ घरों में ऐसा होता है, भाई मैं तो फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, तो मेरे भाई के साथ गुजारा कर, तो मेरे माँ बाप के साथ ठहर। औरत को हक़ है कि वो अपने शौहर से अपनी अलहदा रिहाइश का, खाने का, और उसके अगर वो अपने साथ रखता है तो सबसे बेहतर, वरना उसकी इन ज़रूरतों को वो पूरा करे। इस आयत के तहत उलमा ने मसला निकाला है। वकुला मिनहा रगदन, और जन्नत में जो नेमतें हैं जी भर के खाओ, है सुशे तुमा, जहाँ से जी चाहता है खाओ पियो। वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना, फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। अब इस दरख्त से वो दरख्त क्या मुराद था?
اس کی مختلف توجیہیں لوگوں نے لکھی ہیں، کسی نے انگور کہا ہے، کسی نے گندم کا دانہ کہا ہے، کسی نے کوئی اور درخت کہا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ صحیح تحقیق کوئی نہیں کہ کون سا درخت تھا، لیکن جن لوگوں نے اس کا گندم کا دانہ کہا ہے تو وہ پھر ایک سوال ہوگا کہ گندم کا درخت تو نہیں ہوتا، وہ تو اس کے چھوٹا سا پودا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں جب مچھلی سے وہ باہر نکلے تو ان کے اوپر کدو کی ایک بیل پڑی تھی اور اس کے سائے میں اللہ نے ان کی حفاظت کی تھی، وہاں بھی قرآن نے لفظ شجر استعمال کیا ہے۔ تو اگر یہ قرآن کی اصطلاح ہے اور پھر جنت کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دنیا کی بڑی سے بڑی چیز سے بھی بڑی ہوگی، جیسے حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں گیا تو میں نے سدرۃ المنتہا میں وہ جو بیری کا درخت دیکھا، اس کا ایک ایک پتا ہاتھی کے کان کے برابر تھا، اس کا ایک ایک بیر فرمایا بڑے بڑے مٹکوں جتنا تھا۔ تو وہ جنت کی چیزیں ہیں نا، تو یہ بھی تو جنت میں تھے، وہاں کی گندم ویسی ہوگی اگر ہے تو، ورنہ یہ ہے کہ مطلق شجر۔ اب اللہ نے روک دیا کہ اس کے قریب نہ جانا، اگر جاؤ گے تو پھر ظالموں سے مراد یہ ہے کہ حد سے بڑھ جاؤ گے، کہ رب روک رہا ہے تم کر بیٹھو گے۔